अध्यापक महोदय जी, हमारे सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं जी और प्रिय बच्चों बच्चियों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम लोग याद करते हैं ये 14 सितंबर 1949 ईस्वी से ही अब तक मनाया जाता है, मनाया जा रहा है, मनाया जाता आ रहा है, मनाए जाते आ रहे हैं और आगे आने वाले जो समय होंगे उसमें भी इस कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। सचमुच बचपन से ही हिंदी का शब्द कानों में जाने लगा और बड़ी आसानी से समझने में भी हम लोग ध्यान दिए हैं और अच्छा लगा है। और ओआ से जब शुरू हुआ था हमारे जीवन में पढ़ाई लिखाई, तब से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। हिंदी सचमुच बड़ी प्यारी भाषा है। वैसे तो सभी भाषाविद अपनी अपनी भाषाओं को अच्छा मानते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं घूमा हूँ देश में, कभी मैं महाराष्ट्र गया था। एक महीने तक का मेरा प्रोग्राम वहाँ महाराष्ट्र में होता था। उन मराठियों के बीच में जब गया तो वहाँ की भाषाएं तो बहुत सारी थी, लेकिन मराठी भाषा वहाँ प्रसिद्ध भाषा है। उन मराठियों के बीच हमारे सुनने वाले सभी लोग मराठी थे और मैं हिंदी में बोल रहा था और हिंदी में कुछ घंटे तक मेरा प्रोग्राम वहाँ भजन प्रवचन चला। तो उन्हीं लोगों से मैं पूछा कि मैं जब तक बोलता रहा, गाता रहा, तो कैसा लगा आप लोगों को? तो सब ने बोला तो नहीं, केवल गर्दन ऐसे कर दिया। मैंने कहा कैसा लगा? ऐसे ऐसे गर्दन ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे का मतलब अपने इलाके में क्या होता है? नहीं। अच्छा, तो उसी समय मैं बहुत दुख में आ गया कि आज प्रथम रात का प्रोग्राम है, 30 दिनों तक हमको बिताना है। अब हम जब प्रथम दिन ही कह रहा है कि अच्छा नहीं लगा, तब 30 दिन क्या बिताएंगे? तो हम अपने तबला वाद्य के साथ रूम में गए और मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो व्यक्ति एक जग दूध और गिलास में चीनी डाल के दिया था कि आप लोग पी लेंगे, लेकिन दुख के कारण मैं गिलास वो दूध में नहीं पिया। एक जग दूध पड़ा रह गया और मैं सोचता रह गया कि किस क्षेत्र में मैं आ गया, मुझे कहाँ भेजा गया। 1 महीना तक हम क्या रहे चले गए। अगले दिन बुलाने वाले ऑफिशियल्स में जाकर के मिला और कहा कि भाई अब बिहार जाने वाली ट्रेन कितने बजे है? तो बोले क्यों पंडित जी, आपका तो 1 महीने का प्रोग्राम आप कल ही क्यों लेना चाहते हैं? मैंने कहा रात में जो मेरे भाषण हुए उसमें मैं जब पूछा इन लोगों से कि कैसा लगा, आप लोगों की समझ में आई, तो सबने ऐसे ऐसे कर दिया। इसका मतलब ठीक नहीं हुआ। मैं तो रात से ही सोच में पड़ा हूँ। तो मेरा हाथ पकड़ के झुलाते हुए, अरे महाराज इतना बढ़िया हुआ है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा होने पर ऐसे ऐसे झुलाया जाता है। कोई बहुत अच्छा कार्य होता है तो ऐसे बताएगा, ऐसे ऐसे बताता है। पंजाब में, बंगाल में खूब भालो, अनेक भालो बोलता है, लेकिन वो लोग सीधे ऐसे बोलेगा। और महाराष्ट्र प्रदेश और असम में मैं गया, असम की घटना है। वहाँ भारत सरकार की ओर से कार्यक्रम 1999 में गया था, तो वो आवर हेरिटेज पर कार्यक्रम था। उसमें बहुत चुने चुने विद्वान प्रोफेसर आए थे और हमारे जैसे भारत के चुने हुए कलाकार लोग वहाँ पहुँचे थे। उन युवा कलाकारों के लिए ही विद्वान प्रोफेसर उसको बुलाया गया था। वो लोग अपना भाषण दे रहे थे, शीर्षक लिखा हुआ था आवर हेरिटेज, बहुत लंबे साइज में बैनर में लिखा था आवर हेरिटेज अंग्रेजी में। और मैंने हमारी सांस्कृतिक विरासत, इस पर जब वो लोग बोलते थे तो अंग्रेजी में ही बोलते थे। तो दक्षिण भारत के लड़के लोग तो रुचि लेते थे, आंध्र प्रदेश वाले, केरल वाले लोग अंग्रेजी प्रयोग करते हैं, लेकिन हम उत्तर बिहार के लोग, उत्तर भारत के और भी राज्य के लोग थे, वो लोग बेंच पर डेस्क पर माथा रख के सोने लगे थे। जब उनका प्रवचन भाषण होता था अंग्रेजी में तो सभी लोग, तो जो लड़के सो जाते थे उनको अंग्रेजी में जगा नहीं पाते।
तो वो फिर वो हिंदी का सहारा लेते थे और हिंदी में चुटकुला कहते थे, तो चुटकुला के साथ जाग जाता था, आशा सुनने लगता था। तो हिंदी में वो दम है, वो अंग्रेजी में दम नहीं है। फिर वहाँ नाटक भी खेला गया अंग्रेजी में, तो जब वो कहता था ओह माय गॉड, कोई असर नहीं। लेकिन जब हिंदी में नाटक हुआ तो सब पर असर हुआ, सभी लोगों ने लाभ उठाया। इसलिए हिंदी है, हम जन्म लिए हैं हिंदी में, और क्या बताए, ये हिंदी अंत तक हिंदी ही रहेगी और हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, होता रहा है, होता रहेगा, और बच्चे हिंदी ही बोलेंगे। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना चाहते हैं एजुकेशन में